हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको बोला गया है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल्स। आपको मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल के बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है, इसमें आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया है। एक्स जो है आपका बिलोंग कर रहा है -2 और 2 के साथ। ठीक है, ये आपको वैल्यू दी गई है। चलिए अब आपको मैंने इंट्रोडक्शन इस पर करवा दी हुई है 6.5 की, वो आपने जरूर देखनी है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आ जाएगा 3x² आ जाएगा। ओके बेटा, अब f डैश x को इक्वल टू 0 रखेंगे आप, तो 3x² इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, चलिए अब x जो है हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, x आपका आपने ऊपर दिया हुआ है क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ये भी 0 आ गया आपके पास रखिए। ठीक है, तो आप ये तीनों की वैल्यू चेक करेंगे किस पे हमारा फंक्शन एब्सोल्यूट मिनिमम है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। ठीक है, तो आप लिखेंगे एट x इज इक्वल टू -2, तो फंक्शन में आप वैल्यू डालेंगे -2, तो -2 हमारे पास -2 का क्यूब आ जाएगा -8। ठीक है, फिर आप डालेंगे 0, तो 0 डालेंगे 0 ही आएगा आपके पास। ठीक है बेटा, फिर आप डालेंगे 2, तो 2 आ जाएगा 8। अब यहाँ पे बेटा इसमें थोड़ा चेंजेस आएगा आपके पास। जैसे आप फंक्शन सॉल्व करते थे पीछे, आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देनी होती थी। जब आपके पास फंक्शन नेगेटिव होता था तो हमारे पास क्या होता था, फंक्शन मैक्सिमम होता था, और जब आपके पास पॉजिटिव होता था फंक्शन तो आपके पास क्या होता था, फंक्शन मिनिमम होता था। बट यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में क्या होगा, अगर ये 8 आई है आपके पास पॉजिटिव वैल्यू, तो ये पॉजिटिव ही आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो आपकी 8 होगी, 8.2। ठीक है, तो आप लिखेंगे हमारे पास क्या आ गई, हैंस फंक्शन हैज एब्सोल्यूट, क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास, इज 8 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -8। ठीक है, ओके, यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम जो आपके पास बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, और जो नेगेटिव में छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पार्ट फर्स्ट हो गया इसका। अब सेकंड पार्ट पे आप आ जाएंगे। क्वेश्चन में आपको दिया गया है sin x, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये दिया गया है। x बिलोंग कर रहा है आपके पास 0 टू पाई, क्लोज इंटरवल है आपके पास 0 टू पाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसका। एफ डैश एक्स वो आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। ओके बेटा, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, साइन x और cos x को फंक्शन को इक्वल टू 0 रखें, तो ये आ जाएगा cos x, साइन x उधर चला जाएगा, 1 इज इक्वल टू साइन x अपॉन में cos x, तो ये बन जाएगा आपका tan x, तो आप इधर लिख लेंगे इसको tan x इज इक्वल टू tan, ये tan 1 कब होता है आपके पास, tan 45 पे, तो tan π/4 आ जाएगा, tan कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू π/4। तो x अभी आपका बिलोंग किससे कर रहा था, इंटरवल से 0 टू पाई में, तो x की वैल्यू आप किस किस पे आप चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 0, π/4 और पाई पे आप चेक करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपने नोट कर लिया कि यहाँ से मैं रख करूँगी। चलिए यहाँ पे आप चेक करेंगे एट
x इज इक्वल टू 0, तो 0 आप फंक्शन में रखेंगे बेटा। फंक्शन आपके पास साइन 0 प्लस कॉस 0, तो साइन 0 0 ही होता है, कॉस 0 क्या होता है बेटा 1 होता है आपके पास, तो यहाँ पे 1, ये 1 आ गया आपके पास। फिर आप रखेंगे पाई बाय 4, पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 क्या होता है 45, कॉस पाई बाय 4 क्या होता है, फंक्शन में रखने आप वैल्यू 45, तो 45 की वैल्यू क्या थी 1/√2 प्लस 1/√2, तो आप इसको सॉल्व करेंगे 2√2, तो √2 से आप इसको रैशनलाइज करेंगे 2√2 अपॉन में 2, तो ये कैंसल √2 की वैल्यू पता है ना आपको 1.4 समथिंग होती है, ठीक है 1.4 आ गई, ठीक है। चलिए अब आपके पास है पाई, पाई रखेंगे आप फंक्शन में साइन पाई प्लस कॉस पाई, तो बच्चे साइन पाई 0, कॉस पाई क्या होता है -1, कॉस पाई होता है -1, तो ये आ गया -1। अब बताइए यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है एब्सोल्यूट मैक्सिमम फंक्शन कब हुआ आपके पास 1.4 पे, पाई बाय 4 पे आपका फंक्शन क्या हुआ एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो आप लिखेंगे हेंस फंक्शन हैज, क्या लिखेंगे फंक्शन हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज, कौन सी आ जाएगी फंक्शन हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, कौन सी हो जाएगी ये आ जाएगी √2, तो क्या आ जाएगा आपके पास √2 आ जाएगा, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो कौन सी आ जाएगी -1, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी √2, ठीक है, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। चलिए अब आप करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, नोट कर लीजिए आप इसको। ठीक है बेटा, चलिए अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। हमारे पास थर्ड पार्ट में दिया गया है fx इज इक्वल टू 4x, क्या दिया गया है 4x 1/2 x स्क्वायर, x बिलोंग कर रहा है आपका -2 9/2, इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन को, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे आप इसका, तो वो आ जाएगा 4 माइनस x का 1 हो गया 1/2 आ जाएगा, x का 2 आ जाएगा, x आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ 4 ये कट हो गया -x आ जाएगा आपके पास, ओके बेटा। तो यहाँ से आप इसको इक्वेट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा -x -4 कैंसल, x इज इक्वल टू 4, x की हमारे पास x हमारा बिलोंग कर रहा है किससे, इंटरवल दिया है -2 और 9/2 से, तो हमारे पास x की वैल्यू होगी -2 4 9/2। इस पे आप चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू -2, फंक्शन में वैल्यू रखेंगे आप, फंक्शन आपके पास है -2 इज इक्वल टू 4 -2 -1/2 x का -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -8 -1/2 और 2 2 जाइए 4 हो गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, यहाँ पे आ गया -10, ठीक है, ये आ गया -10। अब 4 पे चेक करेंगे, 4 4 -1 2, यहाँ पे 2 है, अब 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, 8 हो जाएगा, 8 आ गया, तो अब नेक्स्ट आपके पास 9/2, ठीक है। हमारे पास है 4 9/2 -1/2
9/2 का स्क्वायर। तो बच्चे ये यहाँ पे हो गया 2, तो ये हो जाएगा 18 और यहाँ पे हमारे पास -9 9 = 81, 2 2 = 4 और 4 2 = 8, ठीक है। और ये आ जाएगा 8 8 = 64, 8 1 = 8, 8 और 6 14 -81 अपॉन में 8, तो ये आ जाएगा कुछ 3 और यहाँ पे 14 में से 8 गया 6, ये आ गया है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 7.8 कुछ ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे फंक्शन, ये नेगेटिव वैल्यू थी आपकी, ये पॉजिटिव वैल्यू थी और ये पॉजिटिव। फंक्शन क्या हुआ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट पॉइंट 4 पे हुआ 8 आई वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम आपके पास एट पॉइंट -2 पे हुआ -10 आई वैल्यू, ठीक है। तो आप लिख लेंगे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, नीचे ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपने क्या लिखना है, यहाँ से लिख देंगे इस क्वेश्चन को, ये मैं रब कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। आप लिखेंगे हैंस फंक्शन हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 8, ठीक है। अब आपने लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट किस पे हुई थी, 4 पे, एट 4 इज 8, ठीक है। एट 4, एट पॉइंट लिख लीजिए, अगर आपको ज्यादा डिटेल में लिखना है एट पॉइंट 4 पे क्या हुई थी 8। तो नेक्स्ट हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम किस पॉइंट पे हुई है, वो हुई है आपके पास -2 पे। अब देखिए मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट -2, ठीक है, इज -10, ठीक है बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ये आ गया, ओके। नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए अब आप करेंगे इसका पार्ट नंबर 4, आप इसको नोट कर लीजिए। पार्ट नंबर 4 पे आ जाएंगे बेटा। इसमें आपको बोला गया है f(x) = x - 1 का स्क्वायर प्लस 3x बिलोंग टू -3 and 1, ठीक है, ये आपको दिया गया। चलिए सॉल्व करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे आप इसका, तो 2x - 1 अंदर का लेंगे तो 1 ही रहेगा, ये 0 हो गया आपके पास। फिर f' को इक्वल टू 0 करेंगे, 2x - 1 = 0, 2 इधर आके नीचे आके 0 हो गया, x - 1 = 0, x = 1 आ गया आपके पास। तो x हमारा बिलोंग कर रहा था किससे, x बिलोंग कर रहा था आपका -3 और 1 से, ठीक है। x की वैल्यू आप चेक करेंगे -3 पे और 1 नहीं आया है तो 1 ही रहेगा ये, ठीक है। फिर ओके, -1 तो जाके 1 हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 ही है ये, ठीक है। एट 2 पॉइंट पे ही हमारा चेक हो गया ये। चलिए एट 2 पॉइंट पे हमारा ये क्वेश्चन चेक होगा, तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये 5th चल रहा है आपका क्वेश्चन, 5th का आपका पार्ट है 4th, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे 0 कैसे आ गई, चेक करते हैं एक बार, 0 आ रही है क्या यहाँ पे 4th पार्ट में। चलिए यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव हुआ था 2x - 1 हो गया, ओके बेटा। यहाँ पे आपने फंक्शन को इक्वल टू रखा 0 के, क्लियर है, आपने रखा इसको 0 के इक्वल, तो ये इधर आके 0 हो गया, x = 1 आ गया हमारे पास, ओके 1 आ गया। चलिए ये 0 पे हमने क्या लिया, हमारे पास ये है ना, तो -3 1, ओके। आपके पास बेटा यही वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। x क्या आ गया, 1 आ गया, तो हमारे पास इंटरवल दिया गया -3 और ये 1, ठीक है। तो आपकी ये दो वैल्यू पे चेक होगा, आप लिखेंगे एट x = -3, फंक्शन में डालेंगे -3 =
-3 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये 4 4 16 और प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 16 और 3 19 हो जाएगा आपके पास। ओके चेक कर लीजिए, -3 रखा ना आपने, तो -4, 4 का 4 4 16 ही आ गया। फिर आप चेक करेंगे एट 1 पे, तो 1 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये तो 0 हो गया, तो 3 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ गई 19 आ गई, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू 3 आ गई। तो आप लिखेंगे फंक्शन हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट पॉइंट -3, ठीक है, एट पॉइंट -3 इज कितना आया वो 19। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी लिखेंगे आप यहाँ पे, वैल्यू एट पॉइंट इज, ठीक है, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट 1 इज 3, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। ये कौन सा पार्ट था आपका फोर्थ पार्ट, ठीक है बेटा, ये आपका फोर्थ पार्ट ही चल रहा था। ओके थैंक यू।